Hello everyone, I hope that you all are doing great and 1 अप्रैल को बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आने वाला है एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाओ एंड उसके बाद फिर SBI PO का भी रिजल्ट बाकी है अभी तो होपफुली लाइक ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जिन्होंने मेंस और इंटरव्यू तक के अपीयर किया है एंड जिनका बचा रह गया है सो लाइक यू नीड टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट डिडंट वर्कड आउट फॉर यू और उस पर काम करो और फिर लाइक रीअपियर रीफाइट एंड लाइक होपफुली दिस टाइम यू मेक इट हैपन लाइक ऑल द वेरी बेस्ट टू यू बट दिस वीडियो इज अबाउट द 12th बाईपार्टिएट सेटलमेंट जो कि हुआ है अभी रिसेंटली लाइक दिस इज़ अबाउट जिनको नहीं बिल्कुल आइडिया है तो सैलरी हाइक जो पिछले 2-3 साल से पेंडिंग था एंड फाइनली वो हो गया इलेक्शंस वॉट एवर बट इट हैपेंड and the new salary slip is out for the month of March and increments are good like I think it's good तो अभी ना मैं सैलरी स्लिप दिखाता हूँ for the month of March after 12th bipartite settlement. Let's discuss that. So finally the 12th bipartite settlement that was long due has finally been settled और जो हमारी नई सैलरी स्लिप है that has been generated for the month of March. इस सैलरी स्लिप में there are few things that I want to add before showing it to you. Basic details मैंने हटा दी है तो core salary slip is out there and इसमें the RFA that is rent free accommodation. This is basically when an employee lives outside of his city तो वो क्या HRA नहीं मिलता हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता उनको तो वो बाहर में डिपेंडिंग ऑन दैट सिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट तक के वो रेंट ले सकते हैं लाइक करेंटली आई एम इन मुंबई एंड RFA फॉर मुंबई इज़ लाइक बिफोर द 12th बाईपार्टिएट सेटलमेंट 23,000 सो लाइक आई कैन रेंटली मैं कोई भी फ्लैट रेंट कर सकता हूँ बट आई विल गेट अ रीइंबर्समेंट ऑफ 23,000 23,000 तक के मुझे मिल जाएंगे. सो दिस सैलरी स्लिप जो भी मैं दिखाने वाला हूँ दिस सैलरी स्लिप डज नॉट इंक्लूड RFA तो इस वजह से इसमें जो है वो है HRA ऐड कर दिया गया है. नाउ लेट्स गेट इनटू द सैलरी. तो सबसे पहले एकदम ही इनिशियली से स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो भी ये बेसिक है दैट इज़ 48,480 हो गया है. प्रीवियसली इट वाज 36 समथिंग 36,000 था तो डायरेक्टली ये 12,000 के ऑलमोस्ट हमारा जो है ये सीधे बेसिक पे ही हमारा बढ़ गया. उसके अलावा देयर आर फ्यू अदर इंक्रीमेंट्स लाइक जैसे HRA है इवन दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड थोड़ा सा एग्जैक्टली कितना है अभी आई डोंट रिमेंबर. DNS अलाउंस भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है एंड स्पेशल बेसिक अलाउंसेस भी थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं कंपेयर्ड टू लास्ट सैलरी. अभी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर एवरीथिंग. RA यही मैंने बताया कि इफ़ यू लिव इन योर ओन सिटी तो फिर आपको HRA मिलता है. इफ़ यू लिव आउटसाइड ऑफ योर सिटी तो इसकी जगह पे आपको RFA मिलेगा. बट क्योंकि इन दिस केस RFA नहीं क्लेम किया जा रहा है इस वजह से HRA मिल रहा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डिडक्शंस दिस इज़ वेरी सिंपल डिडक्शन. इसमें कुछ भी एडेड डिडक्शंस नहीं है मतलब दिस इज़ द वेरी रॉ एंड जब भी आप नई ज्वाइनिंग करोगे यही सारे डिडक्शंस होते हैं बेसिकली. डेथ रिलीफ फंड इज दिस इज़ फॉर द रिलीफ फंड क्रिएटेड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं इफ़ दे पास आउट तो उनकी फैमिलीज़ को हेल्प आउट करने के लिए. दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय फंड. बेसिकली ये NPS है. आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे सेम उतना ही गवर्नमेंट प्लस बैंक मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. सो दिस मनी इज़ इवन तो डिडक्टेड बट ये पैसा हमारा ही है. सो आई वोंट कंसिडर इट अ डिडक्शन. इट्स अ बेटर सेव्ड मनी जो कि हमारे पास पहुँची ही नहीं. आई वुड कंसिडर इट लाइक दैट. एंड प्रोफेशनल टैक्स इज़ 200 ये भी डिडक्ट होता ही होता है. सो ऑलमोस्ट हमारे जो डिडक्शंस हैं वो हमारे हो गए 6,011 एंड जो हमारा ग्रॉस पे है यू कैन सी 79,000 which is a great beginner salary considering अभी आप join करने वाले हो. This is our total deduction and if you don't claim RFA in that case your
most probably beginner salary is going to be 73k. If you like generally अगर claim करोगे आप इसको तो इसमें से आप almost 5000 निकाल ही देते हैं, तो that would be around 68k, which is also great. अब ये 68k के साथ में फिर आपको RFA मिल जाएगा, which is going to be like bare minimum 6-7 हज़ार 8 हज़ार तो होने ही वाला है, उसके साथ में बाकी जो अलाउंसेस हैं. So it's a great new salary. I think that's a pretty great increment considering the like एकदम ही fresh job में हो, जब भी barely 1 साल हुआ है, and especially if you are going to join this year. और अगर इसके साथ में अगर JIB and CIB हो चुका है, then add like at least 8 to 9,000 in this. बाकी के जो perks हैं like allowances and everything वो तो इसमें included भी नहीं है. I hope this worked as a great motivation to every one of you who is still preparing, and a great like एकदम ही clicking point जिनका 1 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा and SBI PO में हो जाएगा, and like they are going to join, like welcome to the club. And I hope this video was helpful to you in any kind of way. If it was, give this video a like, share and subscribe and everything that you can. And on that note, I'm gonna go, and I'll see you in the next one.